प्यारे बच्चों, हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन और जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उन सब में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध की बात हम करेंगे। रक्त संबंध होता क्या है इसमें? रक्त संबंध पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। रक्त संबंध का कंसेप्ट है, मान लो हम हैं, मान लो बच्चों आप हो, यहाँ पे आपके माता होंगी और पिता होंगे, यानी यहाँ आपकी माता और यहाँ आपके पिता है। तो माता पिता का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे हो, आपके माता पिता का ब्लड आपके अंदर है, तो आप इसके रिलेशन में आओ। और किनसे आप रिलेट कर सकते हो अपना रिलेशन? भाई है, वो भी आपसे रिलेटेड हो सकता है रिलेशन के अंदर। पिता के जो भाई हैं, बहन हैं, वे सब आपसे ब्लड रिलेशन में रिलेटेड है। और पिता माता की बहन भी आपकी ब्लड रिलेशन में रहेगी, क्योंकि जो माता के अंदर ब्लड है वही उसकी बहन के अंदर है, वही उसके भाई के अंदर। और माता का आपसे ब्लड रिलेशन है तो आप भी रिलेशन में हो गए। इसके बाद जो माता के पिता है, माता पिता है, मम्मी पापा है भाई, माता या पिता, वे भी आपके साथ क्या रहेंगे? ब्लड रिलेशन में रहेंगे। उसी प्रकार पिता है, पिता के भी जो माता पिता है उनका भी आपसे ब्लड रिलेशन रहेगा। यानी एक कड़ी होती है प्यारे बच्चों, जो जिसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि ब्लड रिलेशन जिनमें है आपस में, वो सब किसके अंदर आएंगे? हमारे, उनमें हम रिलेशन बना सकते हैं जो ब्लड से रिलेटेड है। देखिए माता पिता है, उसका बच्चा हुआ, उसमें भी ब्लड का संबंध है, फिर हम हो गए तो हमारे अंदर भी उसके रिलेशन आ जाएंगे। और हमारे नीचे जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर भी ये रिलेशन जाएगा ब्लड का। तो ब्लड रिलेशन दरअसल कुछ चीजें होती है, उन्हीं से रिलेटेड हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। यानी माता पिता का ब्लड हमारे पिताजी में है, पिताजी का ब्लड हमारे अंदर है, हमारा ब्लड हमारे बच्चों में है, तो इनमें हम रिलेशन बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये तो माता है, ये पिता है, इनमें कैसे रिलेशन बनेगा? भाई ये जो माता पिता हमारे हैं, ये भी तो उन्हीं से तो हम जनरेट हुए हैं, तो उनमें भी एक ब्लड रिलेशन का संबंध बन जाएगा। अब मेनली जो रिश्ते होते हैं प्यारे बच्चों, वे हमारे 8 रिश्ते होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मुख्य रिलेशन कितने होते हैं वो बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे रिलेशन कितने तरीके के होते हैं। तो मुख्यतः आपके रिलेशन जो होते हैं मुख्यतः तो बच्चों 8 हैं। कौन कौन से रिलेशन है मैं लिख देता हूं। पहला रिलेशन होगा माता पिता भाई बहन। माता पिता भाई बहन पुत्र पति, पति लिख दो, पति पत्नी पुत्री, पुत्र और पुत्री। तो ये मुख्यतः हमारे कितने रिलेशन होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेनली जो मुख्य डायरेक्ट रिलेशन होते हैं वो यही होते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री। अब अगला जो टॉपिक आता है बच्चों, वो हम देखते हैं कि इनको डिनोट कैसे करते हैं। कुछ हम नोटेशन, कुछ सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला सिंबल क्या है, आपको देखना है कि वो उसका जेंडर कैसा होता है।
तो जेंडर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर कोई मेल है तो मेल के लिए हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन, और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए जो हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों वो करते हैं नेगेटिव साइन। इस तरीके से आप जेंडर डिफाइन कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट सिंबल डिनोट करना है, नेक्स्ट सिंबल डिनोट करते हैं माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच में, दोनों के बीच में एक ही कर देंगे हम। कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए ए, यहां पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री तो नीचे रखेंगे भाई, कोई भी हो सकता है। ऊपर जो है एरो का सिंबल लगाएंगे और यहां लिख देंगे माता पिता। क्या लिख देंगे, माता या पिता। तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं बच्चों, एरो का सिंबल यूज करते हैं। जैसे कोई कहे आपसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, ए जो है पिता है किसका, बी का, तो बी को नीचे रखेंगे। बी का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है बच्चों। ए जो है पिता है किसका, बी का, तो ए को ऊपर रखेंगे, पिता है तो चिन्ह काय का लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। या कोई आपसे बोले ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो ए माता है बी की, तो बी लिखेंगे और एरो का सिंबल लगाएंगे, यहाँ ए लिख देंगे। माता है तो क्या कर देंगे, तो हम कह देंगे भैया ए बी की माता है। क्लियर है ना। तो माता के लिए नेगेटिव यूज क्यों किया, क्योंकि वो लेडीज है, फीमेल है, तो हम नेगेटिव कर देंगे। तो दो सिंबल, मुझे उम्मीद है सबको क्लियर आ गया होगा। तीसरा सिंबल आता है बच्चों, तीसरा सिंबल आता है भाई बहन के लिए, भाई और बहन के लिए। और भाई बहन के लिए हम काय का सिंबल यूज करते हैं, इक्वल का सिंबल। भाई है तो पॉजिटिव, बहन है तो नेगेटिव। अब हम कहेंगे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो प्यारे बच्चों ए बी का भाई मुझे दिखाना है। तो ए बी का भाई है तो सीधी मतलब है भाई, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल यूज करेंगे और कह देंगे बी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का। भाई का पता लगा, इसके जेंडर का हमें पता नहीं लग रहा, इक्वल का सिंबल लगाएंगे क्योंकि भाई है। फिर लास्ट सिंबल आते हैं बच्चों पति पत्नी, पति और पत्नी। पति और पत्नी के लिए आप डबल इंप्लाइज का सिंबल यूज करो। इसका डबल इंप्लाइज का। कोई बोले एक बी का पति है, ए बी का पति है, तो क्या करेंगे भाई, ए जो है वो पति है किसका, बी का, तो डबल इंप्लाइज लगाएंगे। तो ए पति है बी का, तो पति है तो प्लस कर देंगे और ये कर देंगे नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है ये सिंबल कुछ आपको क्लियर हुए होंगे। तो मेल को किससे दिखाना बच्चों, मेल को पॉजिटिव। कोई फीमेल है, फीमेल को दिखाएंगे नेगेटिव से। क्लियर है ना। और भाई बहन, भाई बहन के लिए जो सिंबल यूज होगा बच्चों वो इक्वल का सिंबल होगा। पति पत्नी, पति पत्नी के बीच में जो सिंबल यूज होना है प्यारे बच्चों, डबल इंप्लाइज आप यूज करोगे। और क्या सिंबल यूज है, मान लीजिए मदर, माता पिता आपके हैं भाई, माता पिता, माता या पिता हैं और नीचे आपके बच्चे हैं उनके, मान लो पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री हैं, तो फिर इनके लिए आपको एरो सिंबल का यूज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो सभी बच्चों को आनी चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है, वो जनरेशन की है।
जनरेशन गैप। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीढ़ी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बच्चों, यहाँ पर आपको और इसके ऊपर जो पीढ़ी होगी आपसे, आपके साथ साथ कौन होंगे? आपके भाई, आपकी बहन, जो आपके एक ही पीढ़ी में एक ही तरीके के व्यक्तियों को रखना है। माता पिता हमारे पिता हैं, माता है, या चाचा, मामा, वो सब हम केवल इससे ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर रखेंगे। और इससे ऊपर जो जनरेशन होगी वो दादा, दादी, नाना, नानी, ये ऊपर वाली जनरेशन। और इस जनरेशन के नीचे भी प्यारे बच्चों होंगे, पुत्र, पुत्री, वे हमारे यहाँ पे होंगे, पोता, पोती, वे इस जनरेशन गैप के अंदर आ गए। तो जनरेशन गैप की नॉलेज भी हमें होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। चलिए अब बस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, जो सी की पुत्री है। प्यारे बच्चों, ए बी की बहन है। ए जो है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो जब आएगा, जो हमेशा सेकंड पर्सन की बात करेगा, ये फर्स्ट जो किसके लिए इंडिकेट करेगा? सेकंड। उसने कहा ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी? बी की, तो यहाँ प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, बहन है तो जो यानी बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है पुत्री है किसकी? सी की, तो आप ऊपर सी लिखोगे। इसे पुत्री बनाना है तो क्या कर दोगे? माइनस। बी जो है सी की पुत्री है। लेकिन एक और कंसेप्ट, ए बी की बहन है और सी का पुत्र है, तो अहुर जिसके साथ जुड़ेगा वो फर्स्ट के साथ जुड़ेगा। ध्यान ये रखना है। पहले हम क्या करेंगे? ए बी की बहन है, ये हमने रिलेशन बनाया। अहुर की बात है तो ए जो है सी का पुत्र है, ए पुत्र बना दिया सी का, तो ये रिलेशन बना दिया। ये दो नोट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर बात है? फिर दूसरी बात समझने की है, जेंडर। प्यारे बच्चों, जेंडर की जो बात है, अगर वो आपको जेंडर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जेंडर उसने दिया नहीं और वो अपनी मर्जी से कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं। जेंडर क्लियर है हमें कि वो मेल है या फीमेल है तो आप करोगे, नहीं तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेम छोड़ देना है आपको। दूसरी बात, जनरेशन गैप। इस जनरेशन गैप का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सी जनरेशन का व्यक्ति है, किस जनरेशन में, उसी में उसको इंक्लूड कर देना है, दूसरे में नहीं करना है। कैसे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? वो कहेगा ए बी का पुत्र है, तो किस तरीके से डिनोट करेंगे? ए पुत्र है किसका? बी का, तो बी ऊपर जाएगा और पुत्र को ए दिखा देंगे नीचे। तो जनरेशन अलग डिफाइन करें, ये ऊपर ये नीचे। तो इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहें।